हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है गणेश ट्यूशन टीचर। आज मैं सेकंड चैप्टर बीएसटी का पढ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अब टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट विच think that by scientifically analyzing work it would be possible to find one best way to do it। अब इसमें क्या कह रहा है, जो मैनेजमेंट है वो सोचता है साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क पॉसिबल टू वन बेस्ट, मतलब वो अच्छा कर सके। ठीक है। अब जो इसमें है फीचर, पहला आता है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया हमारा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट यूज इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी आर completed in a systematic मैनर। इसमें क्या हो गया हमारा, जो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसमें साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक अप्रोच को अपॉइंट करती है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर पर। ठीक। दूसरा जो इसमें बोल रहा है ना, ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज साइंटिफिक मैनेज bring about a complete mental change both in the owner as well as the employee of the organization। तो इसमें जो कह रहा है ना, इसमें कह रहा है जो ये है ना, इसमें कुछ मेंटल चेंज एम्प्लॉय और ऑनर का कुछ मेंटल चेंज, मतलब दोनों की सोचने की क्षमता दोनों की अलग अलग होगी। मेरी जैसे ऑनर की सोचने की अलग होगी, एम्प्लॉय की अलग होगी, तो ये दोनों मेंटल चेंज होना चाहिए। मतलब वही है इसका। और डिस्कार्ड इसमें बोल रहा है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये भी वही है। इसमें क्या है, डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ठीक। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड करता है मैनेजमेंट के। तो इसमें हो गया हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड वेरी strict observance of rule because the rule are formed only after due analyzing and there is very little change of error in them। आपको तो समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको एक बार सारा पढ़ा देता हूँ, जिससे क्या है आप घर पर भी पढ़ोगे ना, आप अपना मतलब घर पर भी आप, वो तो मुझे पता है लॉकडाउन में घर पर ही हो, घर पर भी पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और बाकी ये जो ये कैंसिल और ये जो ये कह रहे हैं, ये कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। बाकी आपका पेपर होगा, आप तैयारी करिए, अच्छे से नंबर लाइए और हमारे देश का नाम रोशन करिए। मैं तो ये चाहता हूँ। चलो आपको मैं बता देता हूँ आगे का। इसमें है चलो पांचवा जो है हमारा इम्प्रूव द efficiency of work। The main aim of scientific management is to increase the efficiency of worker। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। द प्रिंसिपल से दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन अ सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क, rather we should be containing experimenting developed new technique which make the work must similar easier and quicker। इसमें दूसरा होता है हारमोनी। द प्रिंसिपल इम्प्लॉइज दैट देयर शुड बी कंप्लीटेड हारमोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। ठीक। अब जो इसमें तीसरा आता है ना हमारा पार्ट, इसमें आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटी डन बाय द डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरी ऑन
with the spirit of मिल्यूट कॉरपोरेशन। अब जो चौथा है ना, इसमें बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ऑथर greater efficiency. This principle is concerned with efficiency of employee which could be built in right from the process of employee selection. अब इसमें होता है टेक्निक्यू ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंडामेंटल फॉरमैनशिप. It refers to that technique of scientific management which make possible the full utilization of the principle of specialization. Specialist of planning department and their function. इसमें पहला हो गया रूट क्लर्क. He also decided the job to be done for the day and whether it is to done. अब इसमें दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. दिस क्लर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर एंड हैंड देम ओवर टू द गैंग बॉस. ठीक, अब ये गैंग वो वाला गैंग नहीं, ये वाला गैंग जो ये इसके अंदर बोल रहा है, कॉपी वाला. ठीक है, और इसमें गैंग आप समझ रहे होंगे गैंगस्टर वाला गैंग नहीं, गैंगस्टर वाला गैंग नहीं. इसके अंदर जो वो क्लर्क है, जो इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क है, उसका जो गैंग बॉस है, ठीक, एम्प्लॉय का. तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस क्लर्क डिसाइडेड एज टू व्हेन a particular work is to be started and meaning there by as to what time the whole work will take place. Discipline officer. The discipline officer ensure that every work is being performed in a disciplined manner. दूसरा जो आता है स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शनल. पहला जो आता है वो आता है गैंग बॉस. ठीक, द वर्कर आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल. दूसरा आता है स्पीड बॉस. द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीड बॉस इज टू इंश्योर दैट ऑल द वर्कर परफॉर्मिंग देयर job at the required or accepted speed. Repair boss. तीसरा, the main function of the repair boss is to keep the machine and tool in working condition. चौथा जो आता है इंस्पेक्टर. in case of unfavorable result the intake corrective action. दूसरा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव में आता है, पहला आता है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज कैरेक्टरिस्टिक. टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, to establish standard of performance of man and machine. तीसरा आता है specification. It refers to that technique which is used to put as and to unnecessary type, quality, size, weight, etc. of the product. ठीक, ऑब्जेक्टिव में आता है हमारा, पहला आता है effective economic in the use of machine, affecting economic in the staff, bringing down the labor cost with the help of specialization. ठीक, अब जो आता है चौथा मेथड सप्लाई. इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. पांचवा आता है मोशन सप्लाई. इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द
movement, those are necessary for doing a well defined work. छठा आता है टाइम स्टडी. इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी of rest interval to complete a particular job. Pettigrew study. It refers to the determining the duration and frequency of rest interval to complete a particular job. आठवां आता है डिफरेंशियली पीस वेज सिस्टम. इट रेफर्स to that technique of scientific management which differentiates between efficient and inefficient workers. Tail and fuel. ठीक है, टेल एंड फ्यूल. इसमें आता है सिमिलर. पहला का आता है सिमिलाइजेशन का. पहले का आता है सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम. बोथ द मैनेजमेंट except have presented solution to the management problem based on their experience and experiment. दूसरा आता है हमारे स्ट्रेस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सेप्ट. टेलर कह रहा हूं, सॉरी, टायर एंड फ्यूल have been डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ वर्क. ठीक. तीसरा आता है स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन. बोथ द एक्सेप्ट आर द ओपिनियन दैट इफ गुड रिलेशन बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर आर एस्टेब्लिश्ड द ऑर्गेनाइजेशन एम कैन बी ईजली अचीव. इसमें आता है डिसिमिलरिटी में आता है बेसिक डिफरेंस और टेल्योर और फ्लेयोर का. टेल्योर का जो आता है इसमें पहला आता है परसेप्शन. दूसरा आता है यूनिटी ऑफ कमांड. तीसरा आता है एप्लीकेबिलिटी. ठीक. और फोकस. पांचवा आता है फोकस. और छठा आता है पर्सोनैलिटी. सातवां आता है एक्सपीरियंस. जो पहला आता है परसेप्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया. फ्लेवर का आता है रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा आता है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉल्यूटेड. जो फ्लेवर है उसका आता है द प्रिंसिपल इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली. तीसरा आता है एप्लीकेबिलिटी. इट इज applied in special situation. फ्लेवर का it is applied universally. चौथा आता है बेसिक ऑफ फॉर्मेशन. establish principle of scientific management by observation and experimentation. फ्लेवर का आता है presented the entire administration by following different principle. अब इसमें आता है पांचवा फोकस. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड एक्सेट्रा. फ्लेवर का होता है रिफॉर्मिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल. छठा आता है पर्सोनैलिटी. इसमें हो गया हमारा साइंटिफिक. फ्लेवर का हो गया हमारा प्रोफेशनल. सातवां हो गया एक्सप्रेशन. हो गया हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट. फ्लोर का हो गया जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना. आज मैंने पहली बार बोला है आपको, प्लीज मेरे खातिर आप करिए. तीसरा चैप्टर भी मैं आपको जल्द ही कल पढ़ाता हूं. बाकी आपको समझ में आ गया होगा. बाकी कोई दिक्कत हो या कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखिए, मैं आपको बता दूंगा. ठीक. और आपको समझा भी दूंगा अच्छे से. बाकी आप समझदार खुद ही हो. और प्लीज़ आप जैसे टच्चू जैसे टीचरों को भी आप 200 के 300 के 400 के 1 मिलियन आप व्यूज़ आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मेरे चैनल को भी आप लाख तक तो पहुँचा ही दीजिए कि मैं भी आपसे इंस्पायर हूँ. तो मेरे को भी मोटिवेट हूँ मैं
कि वीडियो बनाऊं, और आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं मैं, और किसी के लिए नहीं वीडियो बनाता। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक भी जरूर करिए, और कमेंट कर मुझे बताइए आपको कैसी ये लगी, तो मैं और इंप्रूवमेंट अपनी दूसरी वीडियो पर करूं। ठीक, मैं भी आप लोगों से सीखता हूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।